हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है मिस नाइट एंड डे। एपिसोड की शुरुआत में मेन हीरोइन को दिखाया जाता है। इसका नाम मीजिन होता है जो कि एग्जाम पर आती है और अपने सिविल सर्विस का एग्जाम दे रही होती है। बाद में मीजिन एग्जाम देकर बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो इसको बोल रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हारे एग्जाम में हाई स्कोर होना चाहिए ताकि तुमको नौकरी मिल सके। मीजिन कहती है कि तुम कौन हो। बाद में आदमी कहता है कि मैं एक मिरेकल वर्कर हूँ जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। मीजिन बाद में कहती है कि मैं किसी मिरेकल में या फिर लक में विश्वास नहीं करती हूँ। बाद में जारी होती है, लेकिन आदमी इसको रोक लेता है और बाद में कह रहा था कि दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है। बाद में कार्ड देता है और कह रहा होता है कि मिरेकल बिजनेस कार्ड है और ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। अगले सीन में रात को मीजिन की माँ को दिखाया जाता है। इसका नाम इम चियोंग होता है जो कि गॉड से प्रे करी होती है और कहती है कि मीजिन एग्जाम को पास करवा देना, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। वो 8 सालों से पढ़ाई कर रही है ताकि उसका एग्जाम पास हो सके, लेकिन वैसे नहीं कर पाई। लेकिन इस बार आप ऐसा कर देना। मीजिन बहुत ही जिद्दी है। जब तक वो 40 साल की नहीं होगी वह पढ़ाई जारी रखेगी। बाद में यहाँ पर बिल्ली आ गई थी और इसके बर्तन को तोड़ दिया था। अगले दिन मीजिन इंटरव्यू देने के लिए आती है। इसको बुलाने के लिए यहाँ पर एक लड़की आती है, लेकिन यहाँ पर एक और लड़की का नाम मीजिन होता है। बाद में दोनों अंदर आती है। एक मीजिन पे यहाँ पर 20 साल ही कहा जा रहा था और मैन मीजिन के ऊपर 30 साल ही कहा जा रहा था, लेकिन मीजिन यहाँ पर कहती है कि मैं भी 20 साल की हूँ। मीजिन बाद में अपनी स्किल्स को बता रही होती है, लेकिन कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता। शाम को मीजिन अपने घर पर आ रही होती है और फोन में एक मैसेज आता है। बाद में चेक करती है और इसे बताया जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में मीजिन रो रही होती है और कहती है कि मैं इस बार अपनी माँ को क्या कहूंगी। अगले दिन में मीजिन अपने घर पर आती है। यहाँ पर इसकी माँ होती है, साथ में इसका पिता होता है, इसका नाम हाक्चन होता है। इम चियोंग यहाँ पे मीजिन पर चिल्लाती है और कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मीजिन कुछ नहीं बोलती। बाद में इम चियोंग कहती है कि मुझे इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से कॉल आया था और तुम्हें नौकरी मिल गई है। मीजिन बाद में कहती है कि क्या मुझे नौकरी मिल गई है। इसकी माँ यहाँ पर हाँ भरती है। बाद में मीजिन वैसे याद करती है कि इंटरव्यू में 2 मीजिन थी और नौकरी उसी को मिल गई होगी। इम चियोंग अपनी बेटी के पास आती है और कहती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। तुम 7 सालों से पढ़ाई कर रही हो और अपने रूम के अंदर रहती थी। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और मैं शांति से मर सकती हूँ। मीजिन भी कुछ नहीं कहती। बाद में हाक्चन भी इनके पास आता है और इनको गले लगाता है। मीजिन बाद में रूम में आती है। इसकी माँ ने बाहर किसी के पास कॉल की हुई थी और कह रही होती है कि मेरी बेटी को नौकरी मिल गई है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ। मीजिन भी बाद में मिरेकल कार्ड को देख रही होती है। अगले दिन मीजिन को दिखाया जाता है जिसने दरबारी मिले कपड़े पहने हुए थे और एक कैफे के अंदर आ रही होती है और बाहर से कुछ देख रही होती है। तभी इसके पीछे पर मैन हीरो आता है। इसका नाम जीवूंग होता है और एक प्रोसिक्यूटर होता है। यह भी अपने मीजिन को देखता है और बाद में दरवाजे खोल रहा था, लेकिन यह दरवाजा मीजिन के माथे पर लग जाता है और बाद में नीचे गिर रही होती है, लेकिन जीवूंग उसको बचा लेता है। मीजिन बाद में खड़ी होती है और इसको थैंक यू कहती है और बाद में अंदर आ जाती है। जीवूंग भी अंदर ही आ गया था। अब यहाँ पर मीजिन उस आदमी से बात कर रही होती है जो इसको पहले मिला था, जिसने मिरेकल बिजनेस कार्ड दिया था। मीजिन अपनी प्रॉब्लम बता देती है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं 8 सालों से पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है और अब मुझे इंटरव्यू में निकाल दिया गया है। इस आदमी का नाम ग्योंजू होता है और कह रहा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। हालांकि इसकी फीस मांग रहा होता है। मीजिन बाद में से कहती है कि ये तुम फ्रॉड तो नहीं हो। ग्योंजू बाद में कह रहा था कि मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें फ्रॉड लग रहा हूँ। मीजिन कहती कि नहीं। बाद में मीजिन कहती है कि तुम पैसे बहुत ही मांग रहे हो, क्या मुझे डिस्काउंट नहीं मिल सकता। ग्योंजू बाद में कहता है कि हम मार्केट में नहीं आए हुए हैं, अगर तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन मीजिन कहती मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। हालांकि अब जीवूंग होता है जो इन दोनों को देख रहा होता है और इसे पता चल जाता है कि ग्योंजू क्या कर रहा है। बाद में ग्योंजू मीजिन से कह रहा होता है कि तुम पैसे ट्रांसफर कर देना, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। ग्योंजू बाद में बाथरूम में आता है, साथ में वो जीवूंग आता है। जीवूंग पहले से टकरा गया था और बाद में कह रहा था कि मेरा फोन खो गया है, किसी आदमी ने चोरी कर लिया है, क्या मैं तुम्हारे फोन से कॉल कर सकता हूँ। यापरी कहता है कि ठीक है। बाद में जीवूंग कॉल कर रहा होता है, लेकिन अपनी टीम के पास करता है और कह रहा था कि इस नंबर को ट्रैक करो और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। बाद में ग्योंजू बाहर आता है और मीजिन से कह रहा होता है कि क्या तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए। यापरी यहाँ भरती है। जीवूंग के पास ही मैसेज आ गया था और बता दिया था कि एक बर्नर फोन है। जीवूंग बाद में ग्योंजू के पास आता है और इसी कपड़ों पर चाय गिरा देता है। ग्योंजू बाद में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जीवूंग बाद में इसे कार्ड को लेता है और इसके नाम को देखता है, साथ में इसके नंबर को देखता है और साथ में इसके रजिस्ट्रेशन नंबर को देखता है और अपनी टीम से कह रहा होता है कि जल्दी से इसकी जांच करो। लेकिन तभी ग्योंजू भाग गया था। मीजिन इसे कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। जीवूंग बाद में कह रहा था कि फ्रॉड कर रहा था। बाद में जीवूंग ऐसे भाग जाता है। बाद में मीजिन भी चिल्लाती है
और गुंजू वाली बकरी होती है और ये भी इसके पीछे दौड़ती है। ये काफी टाइम तक इसके पीछे दौड़ते हैं। जीव यात्री इसका पीछा कर रहा होता है। रोड पर यहाँ पर पुलिस वाला भी होता है जो कि जीव को देख लेता है और कह रहा था कि अब जीव क्या कर रहा है। बाद में यह भी जीव की हेल्प करता है। जीव ने आगे जाकर गुंजू को पकड़ लिया था। गुंजू कह रहा था कि तुम कौन हो, क्या तुम पुलिस वाले हो? तभी दूसरा आदमी आता है और कह रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ। यह जीव से पूछता है कि हुआ क्या है। जीव बता देता है क्या हुआ है। ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया। बाद में मिजिन भी अब भागती हुई आती है और ये अब गुंजू को मारती है और कहती है कि मुझे मेरा पैसा दो। बाद में गुंजू को ले जाते हैं। मिजिन नीचे बैठी हुई रो रही होती है। जीव ने पुलिस को देखता है। मिजिन भी अपने आप से कहती है कि मैं इस तरह घर पर नहीं जा सकती, वो पैसे मेरी माँ की दुकान के थे। जीव बाद में पुलिस वाले से कह रहा होता है कि तुम इसको पुलिस स्टेशन में ले जाओ और इसे पूछताछ करो। बाद में जीव गाड़ी लेकर जा रहा होता है और पास में अब ये देख लेता है कि मिजिन जा रही होती है और इसके पाँव में जूते नहीं होते। जीव बाद में मिजिन के पास आता है और इसको पहनने के लिए जूते दे रहा होता है लेकिन मिजिन पहले मना कर देती है। जीव बाद में कहता है कि तुम एक फिटनेस हो, तुम्हारा वहाँ पर इंटरव्यू होगा, उसमें टाइम लगेगा और वहाँ पर फर्श भी ठंडा, तुम इनको पहन लो और तुम्हारे बैग और डॉक्यूमेंट मेरी गाड़ी में ही है। मिजिन बाद में कहती है कि ठीक है। मिजिन अब जूतों को पहन लेती है और गाड़ी में आती है और पहले अब अपने आप से कहती है कि आदमी इतना फ्रेंडली क्यों है, क्या ये मुझे धोखा दे रहा है? तभी जीव ने अपने से कह रहा होता है कि मैं दूसरों के बिजनेस में टांग नहीं उड़ाता हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, तो मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मिजिन कहती है कि ठीक है और अपने आप से कहती है कि ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। जीव ने अपने से कह रहा होता है कि तुम उस धोखेबाज से कैसे मिली थी। मिजिन यहाँ पर कहती है कि ये कहना शर्मनाक होगा। बाद में पुलिस स्टेशन आ गया था। मिजिन गाड़ी से बाहर आती है और इसको यहाँ पर सेब देती है और बाद में थैंक यू कहती है और चली जाती है। जीव इसको जाते हुए देख रहा था और कह रहा होता है कि ये नॉर्मल लग रही है, ये फ्रॉड का शिकार कैसे हो गई। अगले इसमें मिजिन को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में आ गई थी। जो भी होटल खा रहा होता है। मिजिन यहाँ पर पुलिस वाले से कह रही होती है कि क्या मुझे मेरा पैसा वापस मिल सकता है। पुलिस वाला यहाँ पर कह रहा होता है कि वही स्पेसिंग अकाउंट में तुम्हारा पैसा डिपॉजिट हो गया है, इसको निकालने में टाइम लगेगा। मिजिन बाद में कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो पैसा बहुत ही जरूरी है। पुलिस वाला बाद में इसे कह रहा होता है कि ये तुमने स्कैमर को देने के लिए इमरजेंसी फंड को लिया था। मिजिन बाद में गुंजू को देखती है जो आराम से खा रहा होता है। बाद में इसके पास आती इसको मारने वाली होती है लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा नहीं करने दिया जाता। मिजिन यहाँ पर पुलिस वाले से कहती है कि इसने कहा कि अगर मैं इसको पैसा दे दूंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैंने इसको अपनी पासबुक भी दे दी है। पुलिस वाले बाद में कह रहे थे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले इसमें जीव को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आता है और यहाँ पर पहले सेब को देख रहा होता है, बाद में सुखाता है, साथ में यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को देखता है और यह डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिजिन का होता है। बाद में वैसे याद करता है कि यह डॉक्यूमेंट गाड़ी में गिर गया था और बाद में मिजिन की डेट ऑफ बर्थ को देखता है जो कि 1996 होती है। इसको देखकर चौंक जाता है। वही मिजिन को दिखाया जाता है जो रोड पर आ गई थी और अपने आप से कहती है कि दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, क्या मुझे कंपनी में काम नहीं मिल सकता। तभी मिजिन के पास एक कॉल आती है और कहा जा रहा था कि मैं इस प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बोल रहा हूँ, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, तुम्हें अपने अकाउंट को चेक करना चाहिए। लेकिन मिजिन यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं है, मेरे अकाउंट में केवल 1500 वॉन है। प्रोसिक्यूटर यहाँ पर बार बार जांचने के लिए कह रहा होता है। मिजिन बाद में चिल्लाती है और कहती है कि तुम बेवकूफ हो और साथ में स्कैमर हो, तुम हो कौन? प्रोसिक्यूटर चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि मैं जंगचेन बोल रहा हूँ। मिजिन इस पर फिर से चिल्लाती है और जंक्शन पर रख देता है। अगले इसमें जीव को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और यहाँ पर मिजिन के नंबर को देख रहा होता है। बाद में इसके पास कॉल करता है। जीव यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मिजिन कहती है तुम प्रोसिक्यूटर हो यहाँ पर यहाँ बढ़ता है। मिजिन यहाँ पर इस पर चिल्लाती है और बाद में कहती है कि पहले तुम जंक्शन बोल रहे थे, तुम क्या कहोगे? अगर तुमने दोबारा मेरे पास कॉल किया तो तुम देख लेना। बाद में इसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। जीव बाद में फिर से कॉल कर रहा होता है लेकिन नंबर पहले ही ब्लॉक हो चुका था। अगले इसमें मिजिन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आ रही होती है और एक बिल्ली इसको देख रही होती है। वही जीव को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और यहाँ पर एक सीन याद करता है कि पुलिस वाले ने मिजिन के डॉक्यूमेंट को देख लिया था और बाद में जीव से कह रहा होता है कि यह जगह बहुत ही अजीब है। दाई होरी सिवान सिटी में एक जगह है, 20 साल पहले वहाँ पर कई महिलाएं गायब हो गई थी। वहाँ पर एक विटनेस भी था लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई और बाद में वहाँ की चीजें शांत हो गई। अगले इसमें मिजिन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आ रही होती है। बिल्ली अपने इसको भी देख रही होती है। बाद में मिजिन के सामने बिल्ली आ गई थी। मिजिन यहाँ पर बिल्ली को देखती है और कहती है कि क्या तुम भागने वाली हो? लेकिन यहाँ पर बिल्ली नहीं भागती। मिजिन यहाँ पर इसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें भूख लगी है। बाद में उसको पीने के लिए दूध देती है और यहाँ पर ये कहती है कि शायद तुम्हें भी मेरी तरह कहीं पर नहीं जाना है, लेकिन तुम्हें एक अच्छे आदमी के पास जाना चाहिए जो कि अमीर हो और तुम्हें अच्छा भोजन कराए। बाद में इसको अपने हाथों से दूध पिलाती है। बाद में मिजिन अपने घर पर आती है और यहाँ पर इसके पेरेंट्स होते हैं जो कि न्यूज़ को देख रहे होते हैं। ये यहाँ पर मिजिन को देखते हैं और बाद में कह रहे थे कि ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं।
मिजिन कहती है कि मैंने आपको बताया था, मैं एक प्रोग्राम में गई थी। बाद में टीवी पर यहाँ पर यह न्यूज आ गई थी जो कि मिजिन के बारे में होती है, लेकिन मिजिन टीवी के आगे आ गई थी और बाद में इसको बंद कर देती है। हाक्सन कहता कि क्या था, हम न्यूज देख रहे थे। मिजिन बाद में जोशन की तरफ बिहेव करने लगती है। बाद में इसकी माँ भी कहती है तुम नहा लो, तुम एक बुचर की बेटी हो, तुम्हें मांस खाना चाहिए। लेकिन मिजिन बाद में कहती है कि आपने तो कहा था कि मुझे मांस नहीं खाना चाहिए, सच कहूँ तो मैं मांस खाने के लायक नहीं हूँ। इसकी माँ कहती है क्या हुआ, क्या तुम डाइट पर हो, लेकिन ये मना कर देती है। मिजिन की माँ साथ में मिजिन से कहती है कि ये तुमने इसके पैसे दे दिए थे। मिजिन कहती है मैंने भुगतान कर दिया था। इमचुंग कहती मुझे नहीं पता है, लेकिन वह तो मना कर रही थी, शायद वो झूठ बोल रही थी। मिजिन बाद में कहती मैं सोने के लिए जा रही हूँ। बाद में मिजिन रूम में आती है और अपने आउटफिट को चेंज करती है। तभी मिजिन ने अपने बॉक्स को देखती है और इसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि अपने काम के पहले दिन पर तुम ये पहन लेना। बाद में मिजिन देखती है इसके अंदर जूते होते हैं। मिजिन बाद में रोने लगती है और बाद में बाहर आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि ये सब क्या है, आपने जूते क्यों खरीदे। हाक्सन कहता कि मैंने खरीदे थे। मिजिन बाद में कहती मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, आपके पास पहले से बहुत ही कम पॉकेट मनी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिजिन बाद में रूम में आती है और अपनी बुक्स को बॉक्स में डालती है और बाद में बाहर ले आती है। इसके बाद भी से कहती है तुम इनको बाहर क्यों ले जा रही हो, तुम्हें इनसे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन मिजिन बुक बाहर ले आई थी। वो जीवों को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और यह भी मिजिन के डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है जहाँ पर मिजिन ने अपने नाम का मतलब लिखा हुआ था और जीव इसी को रीड कर रहा होता है। वो ये मिजिन को भी देखते हैं जो कि बुक्स को जला रही होती है और यहाँ पर पहले कुछ सीन कैद करती है जो कि पिछले 7 सालों के होते हैं कि ये कैसे पढ़ाई किया करती थी। मिजिन बाद में अपने आप से कहती है कि मैंने नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया था, क्या मैं अकेली हूँ जिसका अंत इस प्रकार हुआ। बाद में मिजिन भी यहाँ पर रो रही होती है। बाद में और बारिश भी होने लगी थी। मिजिन यहाँ पर गॉड से कहती है कि अगर तुम ये सब करने वाले थे तो तुमने मुझे पहले नौकरी क्यों नहीं दिलवाई। मिजिन बाद में रोने लगती है। जी वो भी मिजिन की फोटो को देख रहा होता है। अगले सीन में मिजिन को दिखाया जाता है जो नसीब में होती है और यहाँ पर बिल्ली को देखती है और बाद में से कहती तुम तो वही बिल्ली हो, क्या तुम मुझको लाई करती हो या फिर मैं भी तुम्हें दयनीय लगती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। बाद में बिल्ली को हाथ लगा रही होती है, लेकिन बिल्ली नीचे आ जाती है और बाद में कुएं के पास आती है और ये चमक रही होती है। मिजिन से कहती वहाँ मत जाओ, लेकिन बिल्ली कुएं में गिर गई थी। बाद में मिजिन भी साथ में गिरती है। मिजिन हम नीचे जा रही होती है और अपने आप से कहती है कि काश मैं ऐसी गायब हो जाती और किसी को पता नहीं चलता, या फिर वह काश कोई और होती। बाद में कुछ चेंजेस होते हैं। अगली सुबह मिजिन को दिखाया जाता है जो खड़ी होती है और यहाँ पर अपने आप से कहती है कि आज मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। बाद में बाहर आती है और यहाँ पर इसके पेरेंट्स होते हैं जो कि टीवी देख रहे होते हैं। मिजिन ने अपने के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन अभी मिजिन नहीं होती है, कोई और ही होती है। इसका नाम इमसुन होता है। हाक्सन भी इमचुंग से कह रहा होता है मेरे लिए खाना ले आओ। बाद में इमचुंग खाना लेने के लिए जाती है। हाक्सन बाद में मिजिन से कह रहा होता है कि आज मेरी बॉडी में तनाव हो रहा है, तुम थोड़ी खास कर दो। बाद में मिजिन ऐसे ही करी होती है और कहती है कि मुझे भी आज अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। तभी और इमचुंग आती है और चिल्लाती है और कहती है कि सब क्या है। हाक्सन बाद इमचुंग को देखता है और कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि ये मीला कौन है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। बाद में मिजिन को चिल्ला रहे होते हैं। इमचुंग ने पर कहती है कि मैं यहीं पर हूँ। ये दोनों इसको बूढ़ी मीला कहते हैं और कह रहे थे तुम हो कौन। इमचुंग कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, क्या कल की वजह से क्या आप मुझसे नाराज हैं, मैं आपको समझा सकती हूँ। इमचुंग कहती है मुझे दूर हो जाओ। हाक्सन यहाँ पर पुलिस के पास कॉल कर देता है और कह रहा होता है कि बूढ़ी मीला हमारे घर में घुस आई है। बाद में इसको हथियार दिखा रही होती है और घर से जाने के लिए कहती है। इमचुंग बाद में घर से भाग जाती है और अपने आप से कहती है कि मेरे पेरेंट्स पागल हो गए हैं। आगे चलकर एक आदमी से टकरा गई थी, यह भी इसको बूढ़ी मीला कह रहा होता है। इमचुंग यहाँ पर अपने आप से कहती है कि गैस मैंने मेकअप नहीं किया है, तभी सभी मुझे बूढ़ी मीला कह रहे हैं। लेकिन तभी अपने आप को मिरर में देखती है और बाद में अपने चेहरे को देखती है और कहती है मेरे चेहरे के साथ क्या हुआ है। तभी और पुलिस आ गई थी। इमचुंग यहाँ पर भाग रही होती है। आगे से ऐसे इमचुंग आ गई थी और इमचुंग से कहती है तुम मत भागो, यहाँ पर पुलिस वाला भी आ गया था। इमचुंग ने अपनी से कहती है मैं इनकी बेटी हूँ, लेकिन इमचुंग कहती है कि ये हमारी बेटी नहीं है। अगले दिन में इमचुंग पुलिस स्टेशन में होती है, इससे पूछताछ हो रही होती है। पुलिस वाला कह रहा तुम्हारा नाम क्या है। इमचुंग कहती मेरा नाम मिजिन है और मेरा जन्म 1996 में हुआ था। पास में मिजिन के पेरेंट्स होते और कह रहे थे कि ये तुमने सारी प्लानिंग पहले से बनाई हुई थी। मिजिन भी खड़ी होती है और कहती मैं आपकी बेटी ही हूँ, लेकिन ये कहते तुम्हारी बेटी नहीं हो। बाद में इमचुंग अपनी माँ से कहती है कि आपका जन्म इस साल में हुआ था, आपका ब्लड ग्रुप ये है और आपके पट पर एक निशान है। ये सुनकर यहाँ पर इमचुंग चौंक जाती है और बाद में हाक्सन से कहती है कि ये तुमने इसको ये बताया था, लेकिन हाक्सन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। हाक्सन ने अपने इमचुंग से कह रहा था कि तुम हो कौन, तुम हमारी फैमिली के साथ ये सब क्यों कर रही हो। मिजिन बाद में उनके पास आ रही होती है, लेकिन पुलिस वाला इसको रोक लेता है और कह रहा था
कि तुम किसी और घर में क्यों गई। लेकिन इमसुन यहाँ पर कहती मैं मीजिन हूँ और मेरा जन्म 1996 में भी हुआ था और बाद में डांस करी होती है। फिर यहाँ पर पुलिस वाले से कहती है कि क्या ये कोई सपना है। बाद में इसको थप्पड़ मारती है। इमसुन अपने आईडी कार्ड को दिखाती है और कहती है कि मेरा नाम मीजिन ही है। इमचुंग बाद में पर्स को देखती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी के पर्स को चुरा लिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। पुलिस वाले बाद में इसको शांत करते हैं। इमसुन बाद में अब ये कहती है कि मैं मीजी नहीं हूँ, जब मैं सुबह उठी थी तब मैं अचानक से ऐसी हो गई। इमसुन बाद में अपने मिरर में देखती है। एक पुलिस वाले इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम रातों रात बूढ़ी हो गई या फिर यहाँ मरती है। पुलिस वाला बाद में कह रहा होता है कि फिर तो तुम्हें लैब में होना चाहिए, मैं किसी के पास कॉल करता हूँ ताकि तुम्हारी जांच हो सके, लेकिन ये मना कर देती है। पास में इमचुंग भी इसको देखती है और कहती है कि इसको डिमेंशिया हो गया है। इसको देखकर ऐसे भी लग रहा है कि परिचित लग रही है, क्या आप इसकी फिंगर स्कैन नहीं कर सकते। पुलिस वाला कह रहा होता है कि मैं ऐसे करने वाले हैं, लेकिन बाद में ये देखता है कि बूढ़ी महिला यहाँ पर नहीं होती। वहीं इमचुंग वो देखते हैं जो बाहर आ गई थी। आगे से वो आदमी आ रहा होता है जो पहले गिर गया था और ये फिर से गिर जाता है और बाद में सुगाली पकड़ा होता है। इमचुंग भी माफी मांग रही होती है। तभी यहाँ पर पुलिस वाला आ गया था और इसको रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन इमसुन भाग जाती है। इमसुन एक टेबल के नीचे छुप जाती है और बाद में यहाँ पर शाम हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर पुलिस वाला आता है और इसको अपनी मीजिन दिख जाती है। बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि ये तुम यहाँ पर छुपी हुई थी। मीजिन बाद में चिल्लाती है और कहती है कि मैं मीजिन हूँ। बाद में पुलिस वाला इसको देखता है और कह रहा था मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर हो। बाद में पुलिस वाला चला गया था। मीजिन बाद में बाहर आ रही होती है, लेकिन तभी अपने आप को मिरर में देखती है और बाद में कहती है कि मैं वापिस आ गई हूँ। फिर यहाँ पर एक लड़की से पूछती है कि क्या मैं जवान हूँ, क्या मैं 20 साल की दिख रही हूँ। लड़की भी यहाँ पर हाँ भरती है। मीजिन बाद में रोने लगती है। अगले दिन में अपने घर पर आती है और अपने पेरेंट्स को बोल रही होती है। इसकी माँ भी यहाँ पर तैयारी कर रही होती है। मीजिन यहाँ पर कहती है कि ये सब क्या है। इमचुंग यहाँ पर कहती है कि आज एक बूढ़ी महिला हमारे घर में आ गई थी, उसने तुम्हारे पर्स को चोरी कर लिया था, तुम ये अपना पर्स ले लो, मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ और ये तुम्हारे लिए है। लेकिन मीजिन कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती। इमचुंग बाद में कहती है पता नहीं वो कौन थी, लेकिन वो मुझे माँ कह रही थी। मीजिन अपने आप से कहती है कि मैं थी। इमचुंग इसे कहती है कि वैसे तुम थी कहाँ पर, क्या तुम गायन के साथ थी या फिर यहाँ मरती है। इसके बाद मीजिन अपने रूम में आती है और अपने आप से कहती है कि ये सब क्या था, मैं अचानक से बूढ़ी हो गई थी और केवल मेरा चेहरा बूढ़ा हो गया था, क्या ये कोई बीमारी है। बाद में फोन में इसके बारे में सर्च करती है कि मैं अचानक से बूढ़ी हो गई थी, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता। मीजिन बाद में अपने आप से कहती कि जब मैं सुबह उठी थी तब मैं बूढ़ी हो गई थी, क्या ये सूरज के कारण है। बाद में पर्दों को ढक देती है और अपने आप से कहती है कि मैं भी नहीं मर सकती हूँ, मुझे भी और कुछ भी करना है, मुझे डेट पर जाना है, मुझे नौकरी पर भी जाना है ताकि अपनी पेरेंट्स को पॉकेट मनी दे सकूं और गायन के साथ ट्रिप पर जाना है। बाद में सुबह मीजिन को जग आती है और यहाँ पर सूरज निकल आया था। मीजिन यहाँ पर अपने हाथों को देखती है और बाद में मिरर के सामने आती है और ये इमसुन बन गई थी। ये देखकर ये अपनी चिल्लाती है। बारिश का पिता होता है और कह रहा था क्या हुआ है। इमसुन दरवाजे के पास आ गई थी और कहती है कि आप अंदर मत आइए। हाक्चुन यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है। इमसुन कहती है मुझे सर्दी लग गई है। बाद में हाक्चुन चला गया था। इमसुन बाद में अपने आप को मिरर में देखती है। इमसुन बाद में अपने एक सीन याद करती है कि जब बिल्ली कुएं में पड़ गई थी तब मैं क्लिनिक में ले गई थी। अगले दिन इमसुन यहाँ पर साइकिल पर होती है और क्लिनिक में आ रही होती है। आते आते इसके ऊपर रात हो गई थी और अभी मीजिन बन गई थी। बाद में रात ये पूछ रही होती है कि कल रात मैंने अपनी बिल्ली छोड़ी थी, वो कहाँ पर है। इसके ऊपर बताया जाता है कि बिल्ली ठीक हो गई थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। मीजिन बाद में बाहर आती है और अपने आप से कहती है कि यह बिल्ली गायब हो गई है, मुझे बिल्ली को ढूंढना होगा। वो इन बिल्ली को देखते हैं जो कि एक जगह पर होती है और ये अपने पोस्टर को देख रही होती है जो कि एक लापता व्यक्ति के बारे में होता है जो कि इमसुन होती है। अगले इसमें जीवों को दिखाया जाता है जो कोर्ट में होता है और एक केस लड़ रहा होता है जो कि सेकंड मैन हीरो के अगेंस्ट होता है जिसका नाम कोवन होता है, जो कि सिंगर और साथ में राइटर होता है और कि इंग्लैंड आइडल ग्रुप में से है। जीवों भी पर कह रहा होता है कि कोवन ने ये अपराध किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। बाद में जीव बाहर आता है और यहाँ पर मीडिया वाले होते हैं, वो ये उनसे वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस में देखते हैं। ये भी यहाँ पर इस न्यूज़ को देख रहे होते हैं। पास में एक आदमी होता है और कह रहा था कि जीव कौन है। तभी यहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि बेउंदियों को होता है, जो कि इन्वेस्टिगेटर होता है और वह बताता है कि जीव कौन है। वही जीव के पास भी कोवन के फ्रेंड्स आ गए थे और इस पर अंडे फेंक रहे थे, लेकिन जीव के पास छाता होता है और अपने आप को बचाता है। अगले से इमसुन को दिखाया जाता है जो घर पर होती है, लेकिन इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। बाद में चुपके से बाहर आती है। इसका पिता बस सो रहा होता है। इमसुन अपनी माँ के कपड़ों को लेती है, लेकिन तभी इसकी माँ यहाँ पर आ रही होती है। इमसुन भागकर अपने रूम में आ गई थी और बाद में कपड़ों को छुपा देती है। वहीं बाहर इमचुंग भी चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम पूरा दिन सोती रहती हो। बाद में दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है, लेकिन ये नहीं खोलती। इमचुंग अपने तरीके से दरवाजा खोल रही होती है। इमसुन भी अपने आप को ढक लेती है। बाद में इसकी माँ इसके पास आती है और इस पर से कपड़े को उठाती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती।
हार मानकर इमचुंग बाद में चली जाती है और इसको नहीं पता चलता कि मेरी बेटी नहीं है। बाद में इमचुंग अपने आप को लो करती है और अपने चेहरे को देखती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं इसको चेंज कर दूंगी। बाद में कई क्लिनिक में आती है और फोटो दिखाती है और कहती है कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। यह अब समन के पास भी आती है, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जब समन झाड़ फूक कर रहा था और अपनी आंखें खोलता है तभी आप ये देखता है कि या तो कोई और ही लड़की होती है, इसीलिए यह डर गया था। बाद में कई दिन यहाँ पर ऐसे निकल जाते हैं। एक दिन यहाँ पर इमचुन एजे पर खड़ी हुई थी और गॉड से कहती, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, तुमने मुझे बूढ़ी मिला क्यों बनाया। बाद में बिजली चमक रही होती है, साथ में हवा भी चल रही होती है। पास में यहाँ पर एक बैनर होता है जो कि उठकर यहाँ पर इमचुन के पास आ गया था और इसके चारों लिपट गया था और बाद में पानी में गिर गई थी। इमचुन बाद में ऊपर आती है और यहाँ पर बैनर को देखती है जो कि सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए होता है। इमचुन भी इसको देखती है और अपने आप से कहती है कि मैं इसे हार नहीं मान सकती हूँ, मुझे 30 साल कॉन्स्टेबल की नौकरी चाहिए। मीजिन यहाँ पर अपने आप से कहती है कि ये बूढ़ी महिला मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है। अगले इसमें इमचुन इंटरव्यू के लिए आ गई थी। साथ में और भी बूढ़े आदमी होते हैं। इमचुन यहाँ पर सबसे टैलेंटेड होती है क्योंकि अपना टैलेंट यहाँ पर दिखा पाई। मीजिन की मदद से इंग्लिश बोल पाई, कई लैंग्वेज में बात कर पाई और इमचुन ने अपना टैलेंट दिखा दिया था और ये वर्कआउट करके दिखा रही होती है। सभी से बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। अगले इसमें जीवन को दिखाया जाता है जो अपने सामान को पैक कर रहा होता है। इसने अपना ट्रांसफर करवा लिया था। यहाँ पर इस सीन को भी याद करता है जहाँ पर इसका बॉस इसे बात कर रहा था और कह रहा होता है कि सिविल में यहाँ पर आने के लिए लोग कनेक्शन का यूज करते हैं, तुम सिवान डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस में क्यों जा रही हो। लेकिन यह भी कुछ नहीं कहता और अगले सीन में चला गया था। अगले सीन इमचुन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपने रिजल्ट को चेक कर रही थी और ये पास हो गई थी। मीजिन कहती, मैंने करके दिखा दिया, अब मैं इस बात को समझ गई हूँ, लेकिन ये मैंने नहीं किया है, यह इमचुन ने किया है। बाद में इमचुन चिल्लाती है कि मुझे नौकरी मिल गई है और बाद में बेड पर उछल रही होती है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।